आर यू प्लानिंग टू डू एन एमबीए बट आपको पता नहीं कि कौन से कॉलेज से करें, कौन से टॉप कॉलेज है इंडिया में फॉर एमबीए। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में देखा है कि कुछ लोग पैसों की लालच में ऐसे कॉलेज को प्रमोट करते हैं, किसी गली के कॉलेज को, जो एमबीए एस्पिरेंट को मिसगाइड करता है। तो अगर आप टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हो एमबीए के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप कॉलेज एमबीए के लिए कौन से है वो बताऊंगा, विथ सर्टेन पैरामीटर्स, जो किसी भी एमबीए एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर पैरामीटर्स की बात कर ले तो मैंने यहाँ पे 3 मेजर पैरामीटर रखे हैं, जो है फर्स्ट स्टूडेंट एक्सपोजर, कि आपको स्टूडेंट एक्सपोजर कैसा मिलेगा वहां पे। सेकंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज आरओआई। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, विच इज प्लेसमेंट, कि भाई प्लेसमेंट कैसा होता है टॉप स्कूल में, किस तरीके की हमारी पैकेज लगेगी। नंबर 10 पे जो मेरी लिस्ट में है वो है एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, विच इज मुंबई बेस्ड प्राइवेट बी स्कूल। दोस्तों, यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट होता है 30 से 32 लाख रुपए, और इसकी जो फीस है वो 22.5 लाख रुपए है, 22.50 लाख। और यहाँ पे टॉप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री है वो है बीएफएसआई है, एफएमसीजी है, जनरल मैनेजमेंट के रोल देते हैं यहाँ पे, प्लस कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी के रोल यहाँ पे दिए जाते हैं। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये प्राइवेट बी स्कूल है, प्लस ये कैट और जीमेट के दोनों के स्कोर एक्सेप्ट करता है, और ये मुंबई बेस्ड बी स्कूल है। तो नंबर 9 पे जो मेरी लिस्ट में है वो है आईआईएम इंदौर, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। और दोस्तों, आईआईएम इंदौर की खास बात यह है कि यहाँ पे जो बैच साइज है वो बहुत ही बड़ी है, 500 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे होती है बैच में। सेकंड, यहाँ पे आईपीएम का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, विच इज 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम। और दोस्तों, ये रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है अमॉन्ग्स द आईआईएम, और ये ओल्ड आईआईएम भी है, तो ये काफी रेप्यूटेड भी है। यहाँ पे जो फीस है वो 21 लाख के अराउंड होती है तकरीबन, और जो एवरेज प्लेसमेंट लगता है वो 25-26 लाख के अराउंड लगता है। और दोस्तों, ये इंदौर में लोकेटेड है, विच इज मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, काफी अच्छा कॉलेज है ये भी। अगर आप टारगेट कर रहे हो आईआईएम्स को तो आईआईएम इंदौर को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट आईआईएम में एंटर करना चाहते हो तो आप वहां पे आईपीएम प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स इंडस्ट्री की बात करें तो वो है एफएमसीजी, कंसल्टिंग और टेलीकॉम। यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज भी ज्यादातर विजिट करती है। नंबर 8 पे जो मेरी लिस्ट में है वो है आईआईएम कोझिकोड, जो केरला के अंदर है। और दोस्तों, इसको गॉड्स ओन कैंपस भी बोला जाता है, बिकॉज इसका जो कैंपस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे ग्रीनरी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। प्लस इसका जो बैच साइज है वो भी एकदम अच्छा है, डिसेंट है। इसका जो फीस है वो 22 लाख के अराउंड जाता है, और इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 28 से 29 लाख तक जाता है, विच इज सीटीसी। और यहाँ पे टॉप रोल जो दिए जाते हैं वो कंसल्टिंग के अंदर होते हैं, फाइनेंस के अंदर होते हैं, और एनालिटिक्स के अंदर होता है। मेरी लिस्ट में नंबर 7 पे है आईएसबी हैदराबाद, विच इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। और ये भी टॉप भी स्कूल है इंडिया में भी, और ये टॉप ग्रुप भी है बाहर के देशों में भी, तो फॉरेन में भी एक्सेप्टेड हो। यहाँ पे जीमेट का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे कंसल्टिंग के रोल आपको ज्यादा जो देखने को मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस इसका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत फॉरेन में भी है, और यहाँ पे आपको टॉप इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे बाहर के देशों में भी। यहाँ पे इसकी फीस 40 लाख होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है नंबर 7 पे। प्लस इसका जो प्रोग्राम होता है एमबीए का वो 1 साल का होता है, एग्जीक्यूटिव एमबीए। यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको एंट्री मिलेगी। 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो। बट इसकी फीस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है, विच इज 40 लाख। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो आपको एवरेज मिलेगा 32-33 लाख, तो वो आईएम के कंपैरिजन में ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 1 साल का एमबीए ऑफर करता है ये। नंबर 6 पे जो मेरी लिस्ट में है वो है एक्सेलराई जमशेदपुर, जो कि एशिया का नंबर 1 एचआर कॉलेज है। एचआर की अगर हम बात करें तो सभी लोग सोचते हैं एक्सेलराई जमशेदपुर और टीस मुंबई। टीस को मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि वो ज्यादातर अपना टीस नेट का एग्जाम कंडक्ट करते थे, और अभी वो कैट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक्सेलराई को रखा है क्योंकि वो एशिया का नंबर 1 एचआर कॉलेज है। और दोस्तों, सिर्फ एचआर के ही अंदर नहीं, इसका बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी होता है, जो कि काफी पॉपुलर है, और यहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट भी होती है। तो अगर हम इसकी फीस की बात करें तो वो अराउंड होती है 30 लाख के अराउंड, और इसका जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है वो 32-33 लाख के अराउंड जाता है। यहाँ पे टॉप जो कंपनीज आती है वो टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, जनरल मैनेजमेंट के अंदर आती है, एचआर के अंदर आती है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, कंसल्टिंग के अंदर आती है। तो दोस्तों, ये जमशेदपुर के अंदर है, वो झारखंड में है,
और एक्सएलआरआई जो है वो खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, विच इज दैट जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये जेवियर ग्रुप का कॉलेज है। नंबर 5 पे मेरी लिस्ट में है वो है एफएमएस दिल्ली, विच इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली। और यहाँ पे मैंने इसको नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये दिग्गज कॉलेज है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। प्लस इसका जो आरओआई है, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। यहाँ पे आपका 2-2.5 लाख में एमबीए हो जाएगा और आपकी एवरेज प्लेसमेंट कितनी लगेगी, सोचो, सोच लिया, आपकी एवरेज प्लेसमेंट लगेगी 30 से 32 लाख दोस्तों। यहाँ पे सारे टाइप के इंडस्ट्री विजिट करती है, कंसल्टिंग हो गया, एफएमसीजी हो गया, एनालिटिक्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, सारी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे विजिट करती है। टॉप रोल जो यहाँ पे देखने जाए तो एफएमसीजी को मिलता है, कंसल्टिंग को मिलता है, फाइनेंस को मिलता है और मार्केटिंग को मिलता है। नंबर 4 पे मेरी लिस्ट में है आईआईएम लखनऊ, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। यहाँ पे दोस्तों आपको बैच साइज भी डिसेंट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे टॉप प्लेसमेंट अगर देखने जाए तो वो एफएमसीजी के अंदर होता है, मार्केटिंग के अंदर होता है, कंसल्टिंग के अंदर होता है और एनालिटिक्स के अंदर होता है। एनालिटिक्स की बड़ी बड़ी कंपनीज आईआईएम लखनऊ को विजिट करती है क्योंकि ये फोकस होता है एनालिटिक्स के ऊपर। प्लस इसकी अगर हम फीस की बात करें तो 21 से 22 लाख यहाँ पे इसकी फीस होती है 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम की। प्लस इसका जो प्लेसमेंट जाता है एवरेज, विच इज 28 to 30 लाख के अराउंड यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये यूपी के अंदर स्थित है, विच इज लखनऊ, तो आपको पता ही है यूपी के अंदर है। नंबर 3 पे जो मेरी लिस्ट में है, विच इज आईएम कैलकाटा। दोस्तों आईएम कलकत्ता काफी दिग्गज कॉलेज है फॉर द फाइनेंस, स्पेशली अगर हम फाइनेंस की बात करें तो आईएम कैलकाटा को नहीं भूल सकते दोस्तों। स्टूडेंट मैंने देखे आईएम एबी को छोड़ के कलकत्ता जाते हैं क्योंकि भाई फाइनेंस जिसको कर रहे हैं वो आईएम कैलकाटा को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये फाइनेंस के लिए नंबर 1 कॉलेज है पूरे इंडिया में। प्लस इसको स्पेशली जोका भी बोला जाता है, आईएम कैलकाटा को जोका बोला जाता है। यहाँ पे देखने जाए तो फीस इसकी रहती है 27 लाख और इसका जो एवरेज प्लेसमेंट लगता है वो लगता है 32 और 35 लाख के अराउंड में। तो एवरेज इतना आपको डोमेस्टिकली मिल जाएगा और इसकी फीस भी काफी अच्छी है, विच इज 27 लाख। और दोस्तों यहाँ पे बैच साइज भी काफी अच्छी है, बड़ी बैच साइज होती है यहाँ पे। और दोस्तों आईएम कैलकाटा जो है वो फर्स्ट एस्टेब्लिश आईएम है, आईएम अहमदाबाद नहीं है। अगर ये है आपके माइंड में तो भूल जाओ, आईएम कैलकाटा सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था, फिर बेंगलोर हुआ था। तो दोस्तों मैंने ये ट्रिनिटी रखी है एबीसी, ये टियर 1 के इंस्टीट्यूट है और इसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये नंबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे सबसे ज्यादा फाइनेंस के अंदर होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर होता है, फिर कंसल्टिंग की कंपनीज भी वगैरह विजिट करती है। तो ओवरऑल इसका आईएम कलकत्ता का ये सिनारियो है। अगर नंबर 2 पे देखें तो वो है आईएम बेंगलोर। आईएम बेंगलोर कंसल्टिंग के अंदर काफी दिग्गज कॉलेज है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एमबीए वाले हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। आईएम बेंगलोर की फीस जो है वो 27 लाख के अराउंड रहती है 2 ईयर प्रोग्राम की। प्लस यहाँ पे जो आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो 28 से 30 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि ये कंसल्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा कैंपस है। यहाँ पे कंसल्टिंग की टॉप कंपनीज जैसे बीसीजी, बेन, मैकेंजी ये सब विजिट करती है। फिर एनालिटिक्स के अंदर भी काफी अच्छा स्कोप है आईएम बेंगलोर के अंदर। आईएम ए और सी को छोड़ के अगर कंसल्टिंग में जाना है आपको तो आप आईएम बेंगलोर कंसिडर कर सकते हो, बट आईएम बेंगलोर मोस्ट प्रेफर करता है इंजीनियर्स को। फिर नंबर 1 में आता है आईएम अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के अंदर है और जिससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे मेरा कॉलेज था आईएम अहमदाबाद के पास में ही। सो मैंने वहां से बीबीए किया था और आईएम अहमदाबाद को मैं रोज देखता था, तब वो मेरा ड्रीम था। आईएम अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वो मार्केटिंग के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में। मार्केटिंग के आपको यहाँ पे रोल अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट भी होता है। अगर हम फीस की बात करें तो वो 30 से 31 लाख के बीच में रहती है। प्लस यहाँ पे आपको जो एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो 32 लाख के अराउंड होता है और इसको विमवी भी बोला जाता है। विमवी का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे, मैं भूल गया। सो दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर एमबीए इन इंडिया। अगर आप यहाँ से करोगे एमबीए तो जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट, आरओआई और स्टूडेंट एक्सपोजर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि इससे टीयर 2 और 3 के कंपैरिजन भी मैं लेके आऊं और प्राइवेट बी स्कूल और स्पेसिफिकली कोई स्पेशलाइजेशन को लेके मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक।
और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जो एमबीए एस्पिरेंट्स हैं और जो अभी एमबीए टारगेट कर रहे हैं टॉप 20 स्कूल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एडियोस।